तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पश्चिमी घाट का। तो देखिए दोस्तों, इसमें पश्चिमी घाट हमारा ये है। अब पश्चिमी घाट और समुद्री भाग के बीच का जो हमारा ये भाग है, ये हमारा तटीय मैदान है। तटीय मैदान को देखेंगे तो यह कहीं आपको 10 किलोमीटर मिलेगा, तो कहीं आपको 80 किलोमीटर तक मिल जाएगा दोस्तों। यह कहीं एक समान नहीं है, ये अलग अलग है इसका क्षेत्रफल। तो ये 10 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक इसका फैला चौड़ाई है दोस्तों। इसके देखेंगे हम इसे, इसमें गुजरात तटीय मैदान। अब मैदान की बात करें तो कौन कौन से हैं और किस राज्य के हैं देखेंगे। इसमें गुजरात तटीय मैदान, कोंकण का मैदान, कर्नाटक का मैदान और केरल मालाबार का मैदान जो है आता है। इस तटीय मैदान के में जो विभाजन किया गया है वो इस नाम से किया गया, गुजरात का मैदान, केरल का मैदान, कोंकण का मैदान, मालाबार का मैदान। इस तरीके से इसे विभाजन किया गया है। तो दोस्तों अब इसकी लंबाई की बात करें तो, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो, लंबाई की बात करें तो दोस्तों 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। ये जो पश्चिमी घाट गुजरात से लेके तमिलनाडु तक है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक है। इसकी जो लंबाई की बात करिए तो 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो, चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों 10 से 80 किलोमीटर, 10 से 80 किलोमीटर पाई जाती है इसकी चौड़ाई। कहीं इसका चौड़ाई अधिक है तो कहीं कम है, यह समान नहीं होती दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई भी है समुद्र तल से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 150 मीटर, 150 मीटर तक पाई जाती है। कितना? 150 मीटर तक पाई जाती है इसकी ऊंचाई। यह मिश्रित तट रेखा का एक उदाहरण है, यह मिश्रित तट रेखा का एक उदाहरण है, जिसमें कच्छ क्षेत्र, जिसमें हम देखेंगे कच्छ वाले जो क्षेत्र हैं, हमारा कच्छ वाला क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। जो हमारा कच्छ वाला क्षेत्र है यह कैसा है? यह एक उभरा हुआ क्षेत्र है। यह मैदान कैसा है? उभरा हुआ, ऊंचा है। लेकिन अगर हम बात करें कोंकण का, ये कोंकण का जो हमारा तट है ये डूबा हुआ है। कोंकण का तट क्या है? डूबा हुआ है। कोंकण का तट कहाँ है? तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र से गोवा तक की जो भाग है ये हमारे कोंकण तट में आते हैं। ये कैसे हैं? तो डूबा हुआ है। यहाँ पर हमें अच्छे से प्राकृतिक बंदरगाह मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें प्राकृतिक बंदरगाह मिल जाते हैं। बंदरगाहों की बात करें तो बंदरगाहों के विकास के लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां उपयुक्त है। हम अभी बताए आपको, यहाँ पर जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होते हैं, दूसरा मानवकृत होते हैं, जिसे कृत्रिम बोलते हैं। जो मानव द्वारा खोद कर उसे बनाया जाता है, तट के रूप में निर्माण किया जाता है। और एक होता है बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से होती है, यहाँ पर खाई जैसा होगा और यहाँ पे जहाज आराम से किनारे आके लग जाती है। ये क्या है? प्राकृतिक रूप से। अब हमें इस भाग में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मानवकृत अधिक बंदरगाह मिल जाते हैं। जैसे ये वाला भाग जो मेरा है, अधिक नदियां यहाँ पे आती हैं, पूर्वी भाग में गिरती हैं और यहाँ ढेर सारे मलबे लाके गिरा देती हैं, जिससे ये वाला जो गहरा भाग का धीरे धीरे क्या हुआ? पट गया। क्या हुआ? ढक गया। सब यहाँ पे मलबे आगे समा गए। इससे क्या हुआ? यहाँ वाला जो तटीय भाग है लंबा हुआ, लेकिन तटीय भाग हमारा क्या हुआ? लंबा हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें बंदरगाह बनाना पड़ता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे नदियां कम आके गिरती हैं। पश्चिमी तट पे क्या है? नदियां इधर कम गिरती हैं, जिससे यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह में अधिक मिल जाते हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? परिस्थितियां उपयुक्त हैं, पहले से ही है, बनाना नहीं है। और कांडला मझगांव,
अगर बंदरगाह की बात करें तो कौन कौन सी यहाँ बंदरगाह हमें यहाँ मिल जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो हमें मिल जाता है कांडला। कांडला, कांडला कहाँ है दोस्तों? गुजरात में कांडला बंदरगाह, कांडला। दूसरा, दूसरा हमें कहाँ मिल जाएगा? मारमा गांव, सॉरी कांडला के बाद मझगांव आ जाता है। क्या? मझगांव, मझ गांव बंदरगाह। तीसरा आ जाता है जे एल एन, जे एल एन। बंदरगाह या पोर्ट, जे एल एन पोर्ट। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों तो मारमा गांव। क्या है? मारमा गांव। इसके बाद है मारमा गांव, फिर मैंगलोर। पांचवा हमारा बंदरगाह कौन सा है? मंगलोर। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कौन बताएगा? कमेंट में बताइएगा दोस्तों, मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है? मैंगलोर बंदरगाह। फिर कोचीन, कोचीन हमारा आ जाता है केरल में। ये आपके बंदरगाह हैं कितने? पांच, छह, छह बंदरगाह। पहला कांडला, मझगांव, जेएनएल बंदरगाह या पोर्ट, मारमगांव, मैंगलोर, कोशीन। ये आपके बंदरगाह हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं। कुछ और ऐसे बंदरगाह हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं, सबके बारे में यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक रूप से हमारे इस तटीय क्षेत्र में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्या है, प्राकृतिक रूप से कौन कौन से प्राकृतिक जो स्थल रूप है कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे। तो रेतीले समुद्र तट मिल जाते हैं आपको। अगर स्थल रूपों की बात करें तो स्थल रूप, स्थल रूप की बात करें तो प्राकृतिक रेतीले समुद्र तट, रेतीले समुद्र तट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेतीले सॉरी तटीय रेत के टीले, तटीय रेत के टीले। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कीचड़, लेगून, कीचड़, लेगून, पथ, मुहाना, मुहाना, लेटराइट, लेटराइट, पटल, लेटराइट पटल, अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट पहाड़ियां इस क्षेत्र की पहचान है।
अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ के तटीय क्षेत्रों के स्थल रूप की, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, रेतीले समुद्र तट। समुद्र के किनारे ढेर सारे रेत हमें मिल जाते हैं आसानी से। इसके बाद तटीय रेत के टीले, कहीं कहीं हम देखते हैं अधिक अधिक ज्वार आने से कहीं कहीं हमें रेत के टीले का निर्माण हो जाता है, देखने को मिलता है दोस्तों। कहीं रेत का टीला, ढेर सारे रेत इकट्ठे हो जाते हैं और जितने बार वहां पे आते हैं ज्वार, वो क्या करते हैं, ढेर सारे अपने साथ लाते हैं टीले और रेत लाते हैं और वहीं पे निक्षेप कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तटीय के किनारे हमें कीचड़ भी मिल जाती है। जहां कहीं पानी इकट्ठा हो जाते हैं वहां हमें कीचड़ के रूप में दिखाई देते हैं। जहां रेत ना होके कुछ जलोढ़ जैसे पहाड़ियां से कटी हुई मिट्टी आखिर मिलती है, वहां पे पानी के वजह से होने की वजह से वो दलदल के रूप में हो जाते हैं, कीचड़ के रूप में हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लेगून। लेगून की बात करें तो भारत का सबसे अधिक लेगून हमें कहाँ पे मिलता है, तो केरल में मिलता है। वहां पे वेम्बनाड झील ऐसी झील है जो अधिक लेगून वाले झील है। केरल की फेमस एक झील है वेम्बनाड, वो कहाँ है, केरल में। और कैसा झील है, तो लेगून झील है दोस्तों। पथ, अब पथ की बात करें तो तटीय क्षेत्र में रास्तों का भी निर्माण होता है। मुहाना, जो नदियां आके गिरती हैं, जैसे हमारा हो गया नर्मदा, ताप्ती, ऐसे नदियां हैं जो आके यहाँ पे मुहाना बनाती हैं। कहा, पश्चिमी तट में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। लेटराइट पटल, लेटराइट मिट्टियों का जहां पे अवसाद मिलते हैं वो हमारे लेटराइट पटल है। अवशिष्ट पहाड़ियां, देखते हैं तटीय क्षेत्रों के किनारे कहीं कहीं कटे पिटे कुछ पहाड़ियां भी मिल जाते हैं जो अवशिष्ट मात्र रह जाते हैं। क्या, अवशिष्ट मात्र रह जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे गुजरात के तटीय क्षेत्र, गुजरात के तट के मैदान के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और ऐसे ही एक एक करके जितने ही तट हैं, चाहे कौंडला चाहे तो बंदरगाह है दोस्तों, चाहे आपका गुजरात का तट हो, चाहे कोंकण का हो, चाहे मालाबार हो, ऐसे जितने ही तट हैं आपके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में या पूर्वी तटीय क्षेत्र में, हम सबको आपको बताएंगे एक एक करके, बारी बारी, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज के क्लास अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और ना समझ में आए फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।